नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एनर्जी सेक्टर काफ़ी एक एवरग्रीन सेक्टर है और जिन लोगों का जो भी इन्वेस्टर है, जिनका टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है या 10 से 15 साल तक है, उनका एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है एक सेक्टरल फंड लेना। और उस उनमें से एनर्जी सेक्टर एक काफ़ी बेहतरीन ऑल्टरनेटिव बन बन जाता है। तो जानने से पहले कौन कौन सा सेक्टरल फंड अच्छा है, थोड़ा मार्केट का जो जो एनर्जी सेक्टर है उसके मार्केट का आउटलुक थोड़ा देखेंगे, फ्यूचर आउटलुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी नीड्स विल ग्रो बाय 2 to 2.5 टाइम्स इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए डबल होने वाला, ऑलमोस्ट डबल बाई 2047 तक डबल होने वाला है। डीकार्बोनाइजेशन होने वाला है, इसीलिए रिन्यूएबल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी बूम आएगा। और नॉन फॉसिल्स इस एक्सपेक्ट, जो अभी नॉन फॉसिल फॉसिल मतलब रिन्यूएबल सेक्टर है, अभी 43.7 से 65% बढ़ जाएगा 2030 तक, और 90% बढ़ जाएगा 2047 तक। ठीक है। और जो प्राइमरी अभी कोल यूज होता है हम लोग के एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर में, तो वो कोल का डिक्लाइन काफ़ी होगा, 29 to 37% डिक्लाइन हो जाएगा बाय द ईयर 2047। तो एनर्जी सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है इन द कमिंग 10 to 15 ईयर्स। तो जो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब फंड्स अच्छा है उनके लिए। और इन सब फंड में मैं डिस्कस करूंगा डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज फंड, एसबीआई का फंड और टाटा एनर्जी फंड। ठीक है, तो तीनों में से मैं टोटल डिस्कस करने वाला हूँ तीनों फंड्स के बारे में। और लास्ट में मैं अपने वीडियो में रैंकिंग्स बताऊंगा, खुद का रैंकिंग्स, अगर मेरा खुद का अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना होता, मैं किस में पैसा लगाता। तो वीडियो स्किप ना करके पूरा फुल एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही थीमेटिक फंड्स है, जो कि ठीक है। अनरैंक्ड है क्योंकि इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, बस तीन ही म्यूचुअल फंड है अभी। तो रैंकिंग देने के लिए कुछ पर्टिकुलर मतलब टारगेट हिट करना होता है कि मान लीजिए 10 या 15 फंड्स होना चाहिए एक सेक्टर में, फिर ही ये लोग रैंकिंग करते हैं। तो अभी फिलहाल तीन ही फंड है, इसलिए रैंक है नहीं कुछ। डीएसपी का देखिए 11 साल हो चुका है, एसबीआई का बस 3 महीना, ओनली 3 महीना। 3 महीना फरवरी में लॉन्च हुआ था ये, मार्च और अप्रैल 3 महीना कंप्लीट हुआ है। और टाटा का देखिए 8 साल हो चुका है। फंड साइज 1094 करोड़, ये 3 महीना होने के बावजूद देखिए 8350 करोड़ ऑलरेडी गैदर कर चुका है। तो इन्वेस्टर्स का काफी भरोसा आ रहा है एसबीआई अपॉर्चुनिटीज फंड में। ठीक है, तो देखेंगे आगे तो इसका भरोसा बनता भी है कि नहीं। तो टाटा रिसोर्सेज फंड देखिए 594 करोड़ इन 8 ईयर्स, 8 साल में 594 हो चुका है। तो ये भी ग्राफ देखेंगे हम लोग, 3 साल का ग्राफ है, 3 ईयर्स। यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स का ग्राफ है। ग्रीन लाइन है एसबीआई का, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो लास्ट 3 महीने से स्टार्ट हुआ है। टाटा का है ब्लू, ठीक है, ये वाला। और डीएसपी का है येलो, ये वाला। तो देखिए लास्ट 3 साल में टाटा और डीएसपी एकदम नेक टू नेक चल रहा है। ठीक है, एक बार डीएसपी आ गए तो एक बार टाटा आ गए, एक बार टाटा आ गए तो एक बार डीएसपी आ गए, ऐसे करते चल रहा है अनटिल यहाँ तक लास्ट 3-4 महीने में। ये इसका स्पैन है 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीएसपी ने बाजी मार लिया है लास्ट 3-4 महीने में। देखिए डीएसपी कितना अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है, येलो लाइन डीएसपी का है। तो नीचे चलता रिटर्न्स के मामले में देख लेते हैं। एसबीआई तो 3 महीना लॉन्च हुआ, इसलिए कुछ कुछ भी यहाँ पर है नहीं, और लास्ट 3 मंथ्स का अपडेट नहीं हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको बाद में। तो 3 महीने में देखिए डीएसपी का है 15.69, टाटा का 10.62, 6 मंथ्स में 36 डीएसपी का, टाटा का 27। तो डीएसपी दोनों में ही आगे है। 1 ईयर में 60 और इसका है टाटा का 46, डीएसपी फिर से आ गया है। 3 साल का है 23 और इसका है टाटा का है 20, तो इसमें भी डीएसपी आ गया। 5 ईयर्स में 24 डीएसपी और टाटा का है 20, तो इसमें टाटा आ गया। तो 5 साल का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है हम लोग को। जब कोई फंड ले ले रहे हैं, हम लोग नया फंड चूज कर रहे हैं, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि लेटेस्ट ट्रेंड में कौन सा है, मोमेंटम किस फंड के साथ ज्यादा है। तो जैसे देख सकते हैं लास्ट 3 साल से 3 महीने तक, ठीक है, डीएसपी ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे एसबीआई का तो है ही नहीं, और एसबीआई का मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल सेक्टरल फंड्स का लिस्ट है। ठीक है, जितना भी सेक्टरल फंड म्यूचुअल इंडस्ट्री में है, म्यूचुअल फंड सारे सारे सब कुछ का लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं 3 महीने से शॉर्ट किया हूँ, क्योंकि 3 महीने से ही एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो एसबीआई का है वो लॉन्च हुआ है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कंट्रोल एफ में जाके एनर्जी एनर्जी वर्ड सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए
पहला जो ये तो दूसरा एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे देखिए डीएसपी पहला आ रहा है, डीएसपी एनर्जी फंड, इसका 3 महीने का रिटर्न है 16.44%। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से टॉप 10 में आ रहा है, 16.44% है डीएसपी का। ठीक है, यहाँ थोड़ा ऐड बंद कर लेते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद है देखिए, उसके बाद वाला जो एनर्जी फंड है ये वाला टाटा का। टाटा देखिए 11.33%, ठीक है, काफी नीचे है डीएसपी से, देखिए काफी नीचे, यहाँ पे डीएसपी था, यहाँ पे है टाटा। उसके बाद और भी स्क्रॉलिंग करते हैं हम लोग, चलिए, और स्क्रॉलिंग करते करते काफी नीचे है एसबीआई, अभी आ रहा है एसबीआई 7.85%। ठीक है, तो 3 महीने में फिर भी डीएसपी नंबर 1 है, टाटा नंबर 2 है। ये आने के बावजूद, 3 महीने के आने के बावजूद भी 7.85% है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्टर का भरोसा आ रहा है। तो मेनली आता है कारण कि एनएफओ, लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, आईपीओ आता है जो स्टॉक्स में आईपीओ आता है उससे कंफ्यूज कर लेते हैं लोग एनएफओ में, कि आईपीओ में ज्यादा एक एक यूनिट का जो मिलता है, मतलब सस्ते में यूनिट्स मिलता है आई आई आईपीओ का। ठीक है, आईपीओ का इसीलिए ज्यादा क्रेज रहता है। लोग क्या गलती करते हैं कि एनएफओ आ रहा है मतलब ज्यादा अच्छा होगा, मुझे 10 10 रुपए के यूनिट से अच्छा अच्छा खासा मिल जाएगा मुझे। तो एनएफ यूनिट्स के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए कि कितना कितना एनएवी है, एनएवी है 10 रुपए का। ठीक है, एनएवी के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। ये परसेंटेज देखिए कि 3 महीने में कितना उठ रहा है आपका, 5 महीने में कितना उठ रहा है आपका, वो देखिए। ठीक है, आपका रिटर्न्स तो 10 रुपए से लेके मान लीजिए 10 साल में 10 रुपए का हुआ 15, तो फायदा क्या है आपका, कुछ फायदा नहीं है। और उसी में 100 रुपए का चीज आपका हो गया 300, तो आपका 300% रिटर्न्स आ गया ना यहाँ पर। तो एनएवी देख के कभी फंड मत लीजिए कि 10 रुपए में मिल रहा है मुझे, फंड का पोटेंशियल समझिए पहले। तो नीचे चलते हैं, थोड़ा रेशियोज के बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन 17 है और इसका 16 है, तो टाटा का अच्छा है यहाँ पर। शार्प रेशियो 1.04, 0.9, तो लगभग सेम ही है। बीटा 0.5 टू 0.4, ये भी लगभग सेम है, इसका थोड़ा सा अच्छा है बेटा। अल्फा देखिए 6.3 टू 5.38, ये भी लगभग सेम है, इसका डीएसपी का थोड़ा सा अच्छा है टाटा से। नीचे चलते हैं, टॉप सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी, फाइनेंशियल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, और एनर्जी, मटेरियल्स और मेटल्स एंड माइनिंग, तो लगभग एनर्जी सारे एलोकेशन सेम ही है। मतलब सेक्टर सेम ही है, एलोकेशन का बस डिफरेंस है। एनर्जी में इसका लगा हुआ है 27, इसका लगा हुआ है एनर्जी में 64, और इसका लगा हुआ है एनर्जी में 30 है। सबसे ज्यादा एसबीआई का एनर्जी में लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मेनली ये एनर्जी फंड ही है। टॉप 5 होल्डिंग्स, कोल इंडिया का मैक्सिमम तीनों में ही कोल इंडिया है। हिंडाल्को इसमें है, हिंडाल्को यहाँ पर नहीं है। ब्लैक रॉक भी वहाँ पे नहीं है। टाटा स्टील यहाँ पे नहीं है। हाँ, टाटा पावर है यहाँ पर। जिंदाल स्टील है। ठीक है, तो कॉमन, कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ अनकॉमन स्टॉक्स है। नीचे चलते हैं, पी रेशियो 12.1 से 15.7, 70, तो इसका पी रेशियो भी अच्छा हुआ डीएसपी का। पीबी रेशियो 2.15, 2.54, 2. इसका भी पीबी रेशियो। इक्विटी 97, 89, 95, इसका भी इक्विटी का रेशियो, इक्विटी का परसेंटेज अच्छा दिया है। और डेट में कुछ भी पैसा नहीं है, जो कि अच्छी बात है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अगर डेट में पैसा लगाना होता तो मैं डेट फंड नहीं ले लेता। तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर 7.14% है, काफी सारा डेट में रखा हुआ है पैसा यहाँ पर। तो मैं इसका और इसका इसी को प्रेफर करना पसंद करूंगा। टर्नओवर रेशियो 33, 3 और 20, यहाँ पे काफी स्टार्क डिफरेंस है। टर्नओवर रेशियो मतलब कितना जल्दी जल्दी ये लोग स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, तो ये काफी, एसबीआई का 3 है, मतलब काफी ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म होल्ड करना पसंद करेंगे। लेकिन ये 3 अभी टोटल रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका 3 ही महीना हुआ है। 3 महीने में ये लोग कितना ही चेंज चेंज किए होंगे, तो इसलिए इसका कम आ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में से टाटा का अच्छा है, और 33 इसका भी ठीक ठाक है। नीचे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो 1.05%, इसका 0.47, और 0.76, इसका एसबीआई का रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसीलिए इतना कम दिखा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये बढ़ भी जाएगा। और दूसरा चीज जो है टाटा का और डीएसपी का, तो मेरा मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा रिटर्न्स
मगर मेरा रिटर्न्स अच्छा खासा आ रहा है यहाँ से, तो ठीक है। तो 0.2% एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट लोड देखिए कितना बेहतरीन है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, आज पैसा डाल के कल निकाल सकते हो आप लोग। एग्जिट लोड डीएसपी में कुछ नहीं है। यहाँ पे 1% है, शायद 1 साल की या 6 महीने की, वो देख लीजिए आप लोग। और 0.25% है टाटा में। लॉक इन तो है नहीं, बेंचमार्क इंडेक्स छोड़ दीजिए। लमसम एस आई पी 500 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो टाटा में, और लमसम का 1000 रुपये, 5000 ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे सस्ता में दिख रहा है आपका मिनिमम अमाउंट। और तीनों ही गुड फॉर लॉन्ग टर्म है। हाँ, ये तो मैं पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा है। तो मोटा मोटा देख पा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एग्जिट लोड एक ब्राउनी पॉइंट मिल गया डीएसपी को। एक्सपेंस रेशियो टाटा इसको मिल रहा है अभी तक का फिलहाल, क्योंकि एसबीआई का अभी तक कम है, ठीक है। एग्जिट लोड और यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर पी रेशियो में डीएसपी आगे है, पीबी रेशियो में डीएसपी आगे है, इक्विटी में डीएसपी आगे है, ठीक है। फिर आगे जाके मतलब एनर्जी सेक्टर में सबसे कम नहीं, एनर्जी सेक्टर में सबसे कम एनर्जी में रखा हुआ है, उसका दिक्कत नहीं है जब तक मेरा रिटर्न सही से आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.51, यहाँ पे देखिए अल्फा भी सबसे अच्छा है, बीटा भी ठीक ठाक है। तो मोटा मोटा जो मैं देख पा रहा हूँ, रिटर्न्स भी बेस्ट है डीएसपी का। तो मेरा रैंकिंग्स आएगा डीएसपी नंबर 1, ठीक है। एसबीआई एनर्जी और टाटा में से मैं अभी रखूंगा एसबीआई को नंबर 2, क्योंकि ये अभी तक का प्रूवन नहीं है। टाटा ऑलरेडी इसको इसका टाइम हो चुका है, 8 साल हो चुका है इसका, 8 इयर्स, फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इसलिए मैं 3 पे रखूंगा इसको। ये 11 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, पता नहीं लोग क्यों इसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। एसबीआई का बस नाम देख के लोग एसबीआई पे पैसा लगा देता है। और एनएफओ का जो चक्कर है वो मैं बताया, एनएफओ आ गया मतलब पैसा डाल दो, उसी कारण इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर चुका है ऑलरेडी एसबीआई ने। तो मेरा अगर सजेशन रहेगा नया इन्वेस्टर्स के लिए, नंबर 1 है ये, नंबर 2 है क्योंकि इसको मैं मौका देना चाहता हूँ कि तीन ही महीना हुआ है, एटलीस्ट 1 साल का से पहले जज करना ठीक नहीं है। इसको मैं नंबर 3 रखूँगा क्योंकि इसका 8 साल हो चुका है, फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं एवरी वीक लाता रहता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।